हेलो दोस्तों, आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमाऊँ टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। हमारी जो क्वेश्चनों की एक जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हमारा तीसरा पार्ट है दोस्तों, तीसरा वीडियो है दोस्तों। इस तीसरी वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ वाक्य सुनाना चाहूँगा दोस्तों। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। दोस्तों, अपने कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना, ज़मीन मत छोड़ना दोस्तों। तो दोस्तों, अब बिना समय गवाए दोस्तों, बिना एक समय गवाए दोस्तों, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? क्या दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान नहीं? बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों ये विधेयात्मक विज्ञान है, या दोस्तों ये पॉजिटिव विज्ञान, ये दोस्तों पॉजिटिव विज्ञान है। पॉजिटिव का ही दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? ये धनात्मक विज्ञान भी है, ये विधेयात्मक विज्ञान भी है, ये एक व्यवहारिक विज्ञान भी है, ये एक नियामक विज्ञान है दोस्तों। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कल, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों क्या नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों क्या नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, एक नियामक विज्ञान है नहीं है, एक आदर्श मूलक विज्ञान है नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है, एक पॉजिटिव विज्ञान है, एक विधेयात्मक, या ये एक धनात्मक विज्ञान है दोस्तों। इस पॉजिटिव का ही दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? धनात्मक विज्ञान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों क्या है? अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है दोस्तों, यानी अप्लाइड विज्ञान है, अप्लाइड मनोविज्ञान है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों क्या नहीं है? नियामक विज्ञान नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नियामक विज्ञान है नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक व्यवहार परक विज्ञान है। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक पॉजिटिव विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक धनात्मक विज्ञान है। इस धनात्मक का ही दूसरा नाम क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी इसको अपन पॉजिटिव भी कह सकते हैं, विधेयात्मक विज्ञान भी कह सकते हैं, पॉजिटिव कह दो, या फिर इसको अपन एक वो धनात्मक विज्ञान कह सकते हैं। परंतु दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, एक आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक मानकीय विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? एक व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, एक पॉजिटिव विज्ञान है, एक अप्लाइड विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, परंतु ये क्या नहीं है? एक मानक विज्ञान नहीं है, एक मानकीय विज्ञान है नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखो, निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? एक सुसंगठित, व्यवस्थित और सार्वभौतिक तथ्यों का एकीकरण दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, इसमें नई नई विधियों की खोज होती है दोस्तों, बच्चों को सिखाने के लिए नई नई विधियों की खोज होती है। नए नए दोस्तों जो हमारे ये मापन होता है, मापन बच्चों का मतलब किस प्रकार होना चाहिए, मूल्यांकन बच्चों का किस प्रकार होना चाहिए, इन सभी तथ्यों की खोज दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होती है। शिक्षा को लेकर इसमें नए नए शोध होते रहते हैं दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का जो काम है ना, वो शिक्षा को लेकर नए नए शोध स्थापित करना है दोस्तों, नए नए शोध ही करना है दोस्तों। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपन किस प्रकार सिखाते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर ही शिक्षा मनोविज्ञान में काम होता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों ये दोस्तों साइकोलॉजी की एक शाखा है दोस्तों, यानी ये एक मनोविज्ञान की एक शाखा है। जिस प्रकार दोस्तों अपने विज्ञान की बहुत सारी शाखा होती है, उसी प्रकार दोस्तों हमारे ये जो मनोविज्ञान है, इसी की दोस्तों खूब शाखा होती है। उनमें एक शाखा होती है शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, जी बिल्कुल करता है दोस्तों। अपन जो क्या करते हैं, इसमें नई नई विधियों की जो खोज करते हैं ना, उन विधियों की खोज करने के लिए अपन वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग इसमें अपन जब वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं ना दोस्तों, अपन तभी तो इसमें नई नई विधियों की खोज करते हैं। जो ये मापन है या ये अपना जो मूल्यांकन है, इन सब की खोज दोस्तों अपन वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके ही करते हैं। तो इसकी प्रकृति दोस्तों, इसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों? वैज्ञानिक है दोस्तों, लेकिन ये
पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है दोस्तों, क्योंकि अपने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके ही दोस्तों इसमें नई नई विधियों की खोज होती है दोस्तों, ये करते हैं। अब देखो, ये एक सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है दोस्तों। नहीं, बिल्कुल इस बात को दोस्तों दिमाग में सेव कर लो। ये दोस्तों क्या नहीं है, ये दोस्तों ये क्या नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, एक नियामक विज्ञान नहीं है। ये हमेशा सत्य की खोज में रहता है। बिल्कुल दोस्तों इसमें हमेशा शोध होता रहता है। तो शिक्षा को लेकर दोस्तों शोध होते रहते हैं, नई नई विधियों की खोज दोस्तों इसके अंतर्गत होती रहती है। इसका काम ही दोस्तों इसका नाम ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी शिक्षा को लेकर जिसमें काम होता है वो शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों। कि बच्चों को किस प्रकार अपन ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं दोस्तों। हमारा मेन जो मोटिव होता है दोस्तों, हमारा जो मेन टारगेट होता है बस ये होता है दोस्तों, बच्चों को अपन किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा सिखाए दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, ये बच्चों के लिए नई नई विधियाँ खोजता रहता है दोस्तों। तो इसमें हमारा तीसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये एक सकारात्मक विज्ञान तो है ये, परंतु क्या नहीं, एक नियामक विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को इसमें दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है दोस्तों। क्या दोस्तों ये क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। ये क्या, एक सामाजिक विज्ञान है, ये एक विकासशील मनोविज्ञान है दोस्तों। ये क्या है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है दोस्तों क्या है, अप्लाइड मनोविज्ञान है दोस्तों, अप्लाइड मनोविज्ञान है। ये क्या है, व्यवहारिक मनोविज्ञान है ये, परंतु क्या नहीं है दोस्तों, एक मानक विज्ञान। ये दोस्तों क्या नहीं है, एक मानक विज्ञान नहीं है, एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, एक आदर्शमूलक विज्ञान है नहीं है दोस्तों। ये क्या है, एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, एक दोस्तों ये क्या है, एक मतलब धनात्मक मनोविज्ञान है, परंतु क्या नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों एक नियामक विज्ञान नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, ये एक अप्लाइड मनोविज्ञान है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा पहला आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए इसमें ये उपयुक्त पद है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो विकासशील होती है। यानी दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अपने नई नई विधियों की खोज रोज़ करते हैं दोस्तों, नए नए शोध होते रहते हैं दोस्तों, नई नई विधियों की खोज इसमें होती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए दोस्तों, विकासशील होनी चाहिए। यानी इसमें क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों अपन इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें अपने नई नई विधियों की खोज इसमें रोज़ करते हैं दोस्तों। इसीलिए इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों, इसकी विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, विकासशील होनी चाहिए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हमारा यहाँ 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है विकासशील होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा ये नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान ये परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से मैंने आपको अभी समझाया। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों क्या होता है, अपने इसमें नई नई विधियों की खोज करते रहते हैं दोस्तों। इसमें क्या करते हैं अपने ये नई नई विधियों की खोज करते रहते हैं। तो इसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों, विकासशील विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों। कैसा मनोविज्ञान है, विकासशील मनोविज्ञान है। सामाजिक विज्ञान भी है। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें ये धनात्मक विज्ञान भी है, लेकिन क्या नहीं दोस्तों, नियामक विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। ये क्या है, विकासशील विज्ञान है, क्योंकि इसमें नई नई विधियों की खोज रोज होती रहती है दोस्तों। ये एक पॉजिटिव विज्ञान है, ये एक सामाजिक विज्ञान है, परंतु ये क्या नहीं, एक नियामक विज्ञान है नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है, एक ये क्या नहीं है, ये नहीं है दोस्तों, एक विशुद्ध विज्ञान भी नहीं है दोस्तों ये। यानी ये पूरी तरफ से, यानी से एक पूरी तरह से दोस्तों ये क्या नहीं है, ये विज्ञान भी नहीं है दोस्तों, पूरी तरह से विज्ञान नहीं है। हालांकि दोस्तों हम इसके अंदर वैज्ञानिक विधियों का जो प्रयोग जरूर करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, अपने इसमें दोस्तों अपने ये नई नई विधियों की खोज करने के लिए अपन क्या करते हैं, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग जरूर करते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक विधियों का जो प्रयोग जरूर करते हैं। अगला हो जाएगा दोस्तों अपना
शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? ये दोस्तों क्या है इसका, पहले अपना ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ये अनुप्रयोगात्मक, मतलब ये प्रकृति के साथ साथ एक ये पॉजिटिव विज्ञान है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको बताया शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। ये कैसा मनोविज्ञान है? ये दोस्तों एक जो है ना ये पॉजिटिव विज्ञान है। तो बिल्कुल दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि ये पॉजिटिव विज्ञान है, अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है। ये एक दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखो दोस्तों क्या है, ये अवैज्ञानिक प्रवृत्ति के साथ सामाजिक विज्ञान है दोस्तों। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सामाजिक विज्ञान है, परंतु ये क्या नहीं दोस्तों, ये अवैज्ञानिक नहीं दोस्तों। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, लेकिन ये पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है दोस्तों। ये क्या नहीं है दोस्तों, ये विशुद्ध विज्ञान नहीं है दोस्तों। अब यहाँ विशुद्ध विज्ञान से तात्पर्य है कि दोस्तों ये पूरी तरह से विज्ञान नहीं है। ये एक अप्लाइड, ये क्या है दोस्तों, अप्लाइड मनोविज्ञान है दोस्तों। ये एक नियामक विज्ञान नहीं है, आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। ये भविष्य कथन के साथ एक नियामक विज्ञान है दोस्तों। बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस क्वेश्चन को दिमाग में छाप लो, इस शब्द को दोस्तों, इस वर्ड को। ये क्या नहीं है, ये दोस्तों नियामक विज्ञान नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है दोस्तों, एक नियामक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक सामाजिक विज्ञान है, एक पॉजिटिव विज्ञान है, और एक अनुप्रयोगात्मक विज्ञान यानी अप्लाइड विज्ञान है। तो दोस्तों ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये एक अप्लाइड विज्ञान है, एक पॉजिटिव विज्ञान है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है दोस्तों। ये तथ्यों को जैसे है उसी तरह लेती है दोस्तों। क्या दोस्तों ये सही है? ये तथ्यों को जैसे है वे कार्य करते हैं उसी तरह लेती है। ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। ये बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है दोस्तों। नहीं दोस्तों, ये इसमें तीसरा ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों। ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब देखो इसमें क्या होता है, अपन क्या करते हैं दोस्तों, इसमें ये जो नई नई वीडियो की खोज करते हैं, तो दोस्तों इसमें अपन जो नई नई वीडियो की खोज करते हैं वो कैसे करते हैं दोस्तों, अपन उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके नई नई विधियों की खोज होती है दोस्तों, या करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो तर्क पर आधारित होती है दोस्तों, वो नैतिकता पर आधारित होती है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? चलते हैं दोस्तों, क्या है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है दोस्तों। केवल लगती है, गलत हो गया दोस्तों। केवल ये शिक्षण से संबंधित नहीं होती, ये बालक के विकास के हर पक्ष का इसमें काम होता है कि बालक का शारीरिक विकास कितना होता है, मानसिक विकास कितना हो जाता है 5 साल के उस समय, और उसका जो सामाजिक पक्ष कितना हो जाता है। तो इन सब जितने भी पक्ष होते हैं एक बालक के, उन सब पक्षों को लेकर दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान में काम होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक जो ये पक्ष का होना चाहिए दोस्तों। अब देखो चौथा ऑप्शन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है दोस्तों। ये पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है बिल्कुल दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, शिक्षा को लेकर दोस्तों काम होता है, शिक्षा को लेकर दोस्तों खोजें होती रहती है दोस्तों। लेकिन ये क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें देखो तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है दोस्तों। नहीं, शिक्षण से नहीं दोस्तों, इसमें बालक का सामाजिक पक्ष भी आता है, बालक का जो विकास है दोस्तों, जो बालक का विकास है, शारीरिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है, इन सब पक्षों को लेकर काम किया जाता है दोस्तों। केवल एक शिक्षण को लेकर काम नहीं होता, इसमें नई नई विधियों की खोज होती रहती है। एक बच्चे का विकास किस प्रकार होता है दोस्तों, इन सब चीज़ों को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या पूछ रहा है, नहीं है, सही नहीं दोस्तों। और ये क्या कह रहा है दोस्तों, केवल शिक्षण से संबंधित है। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, केवल शिक्षण से संबंधित नहीं है। एक बालक के जितने भी पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक,
उन सब पक्षों को इसमें लेकर काम किया जाता है दोस्तों, केवल एक पक्ष पर काम नहीं किया जाता। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है। पहला ऑप्शन देखो दोस्तों, ये एक शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी शैक्षिक परिस्थितियों में एक बालक का फुल अध्ययन करता है दोस्तों। फुल अध्ययन का मतलब तात्पर्य दोस्तों यानी बालक के यानी उसकी शिक्षा से जुड़े हर पहलू का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है, चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, चाहे मानसिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे कोई सा भी पक्ष हो दोस्तों, यानी शिक्षा से जुड़े हर पहलू का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है दोस्तों। ये अधिगमकर्ता के व्यवहार अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है दोस्तों। ये भी बात क्या सही है दोस्तों, ये बात दोस्तों, ये भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी बात दोस्तों सही है। आगे देखो दोस्तों, हमारा जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये तर्क, ये दर्शन और नैतिकता से संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसमें ये दर्शन का कोई काम नहीं दोस्तों। जो ये दर्शन का काम होता है ना दोस्तों आपको पता है कहाँ होता है दर्शन का काम, ये दर्शन शास्त्र में होता है दोस्तों। तो वो एक अलग विषय है दोस्तों, जिसमें जहाँ दर्शन का काम होता है ना दोस्तों, वो दर्शन शास्त्र में होता है, ना कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत तो दोस्तों केवल शिक्षा को लेकर काम होता है। ये अधिकतर एक पर्यावरण के संबंध में शिक्षार्थी के वर्तमान व्यवहार में क्या और क्यों हो रहा है से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, एक शिक्षार्थी मतलब क्या होता है, वो किस प्रकार सीखता है, वो किस विधि से सीखता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये दर्शन का काम नहीं होता दोस्तों, जो ये दर्शन का काम होता है ना दोस्तों, वो हमारे उस दर्शन शास्त्र में होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अब देखो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम होता है कि बच्चे किस प्रकार चिंतन करते हैं, किस प्रकार वो प्रत्यक्षीकरण करते हैं, किस प्रकार वो लिखते हैं, और मतलब किस प्रकार से आपस में वो वार्तालाप करके सीखते हैं। और दोस्तों इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ये भी होता है कि एक बच्चा यानी कितना सीखने के लिए दोस्तों उसमें ये मोटिवेट होना वो ज़रूरी है। अगर दोस्तों वो खुद अगर मोटिवेट नहीं होगा तो उसे कोई नहीं सिखा सकता। ये बात भी हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही कहता है। लेकिन ये विकासात्मक विशेषताएं दोस्तों, ये बाल विकास के अंतर्गत दोस्तों इनका काम दोस्तों कहाँ होता है, बाल विकास दो अपना ये सब्जेक्ट होता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की दोस्तों, यानी जो ये मनोविज्ञान की शाखा होती है बाल विकास। बाल विकास के जो अंदर है ना दोस्तों, अपन इस विकासात्मक विशेषताएं की बात करते हैं। परंतु दोस्तों ये पूछ रहा है अधिगम यानी सीखना होता है दोस्तों, यानी सीखने से संबंधित कौन कौन सी बातें होती है दोस्तों। अब जब दोस्तों बच्चा होता है तो वो मतलब किस प्रकार चिंतन करता है, वो मतलब इसमें एक क्या करता है, वो किस प्रकार वार्तालाप करता है, वो किस प्रकार इसमें क्या करता है, लेखन करता है, या उसमें जो है ना ये क्या कहते हैं मोटिवेट होना, मतलब इसमें ये कितना ज़रूरी है बच्चों को सीखने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा इस प्रकार इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 3 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की ये प्रकृति से बनाती है दोस्तों। ये एक व्यवहारिक विज्ञान है दोस्तों, एक अप्लाइड विज्ञान है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अपन क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो ये नई नई विधि होती है, नई नई बच्चों को सिखाने के लिए अपने नई नई विधियाँ होती है, नई नई विधियों की खोज करते हैं। तो उनको अपन क्या करते हैं दोस्तों, उनको ऊपर अपन जो अपने बच्चे होते हैं उन पर क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं दोस्तों, अप्लाई करते हैं दोस्तों, या फिर उनके ऊपर अपन क्या करते हैं, उनके ऊपर लागू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर इसीलिए इसकी जो प्रकृति हो गई दोस्तों वो क्या हो गई, इसकी प्रकृति शिक्षा मनोविज्ञान की दोस्तों व्यवहारिक हो गई दोस्तों। इसलिए इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों, इसकी प्रकृति दोस्तों सैद्धांतिक न होकर क्या है दोस्तों, व्यवहारिक है दोस्तों। व्यवहारिक क्यों है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अपन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो खोज करते हैं तो उन खोज को दोस्तों अपन कहाँ लागू करते हैं, उन खोज को दोस्तों अपने जो अपने बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर उन पर लागू करते हैं, अपनी नई नई विधियों की खोज करते हैं।
तो अपन उन नई नई विधियों का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक शिक्षा दोस्तों, एक शिक्षक होता है वो उन नई विधियों का प्रयोग कहाँ करता है दोस्तों, जो अपने बच्चे होते हैं तो वो उन पर लागू करता है दोस्तों। तो इसीलिए इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों, व्यवहारिक विज्ञान है दोस्तों। ये शब्द आ रहा है ना इसमें, अनुप्रयोग, यानी अप्लाई करता है बच्चों पर जाकर, जो ये क्या होता है उसमें नई नई विधियाँ होती है तो उसका शिक्षक अपने कहाँ प्रयोग करता है, अपने जो बच्चे होते हैं उन पर प्रयोग करता है। इसीलिए इसकी प्रकृति क्या है दोस्तों, व्यवहारिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, व्यवहारिक विज्ञान है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये एक सकारात्मक विज्ञान है, एक पॉजिटिव साइंस है, ये मैंने आपको खूब बताया दोस्तों। ये दोस्तों एक व्यवस्थित विज्ञान है, बिल्कुल दोस्तों एक व्यवस्थित विज्ञान है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है दोस्तों। वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के माध्यम से अपन क्या करते हैं, नई नई विधियों की खोज होती है करते हैं दोस्तों। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या संगठित होती है फिर असंगठित होती है। तो दोस्तों ये क्या होती है दोस्तों, ये असंगठित नहीं होती दोस्तों, ये संगठित होती है दोस्तों। ये क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों चौथा ऑप्शन सही नहीं दोस्तों इसके अंदर। यानी तो 3 ऑप्शन से ये 1 2 3 लाइनें सही, लेकिन चौथी लाइन दोस्तों वो गलत है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 4, यानी 4 न केवल 4, दूसरी 4 वाली लाइन है ना वो गलत है। क्या होती है शिक्षा मनोविज्ञान, संगठित होती है, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये पूर्णतः विज्ञान नी है। ये क्या नहीं, एक नियामक विज्ञान नी है, ये क्या नहीं, एक नॉर्मेटिव साइंस नी है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अपन दोस्तों। देखो शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान है, ठीक है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान है। और ये क्या है, ये एक संगठित विज्ञान दोस्तों, एक असंगठित विज्ञान नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। क्या दोस्तों इसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक है, ये एक शुद्ध विज्ञान है, ये कार्य कारण पर आधारित है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी पहले बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, एक ये क्या नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है दोस्तों ये। हालांकि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग खूब होता है, अपन काम में लेते हैं, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अपन नई नई विधियों की खोज होती है करते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, एक आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है, यानी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से विज्ञान नहीं है। हालांकि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अपन खूब करते हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है, एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। तो दोस्तों इसमें मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक शुद्ध विज्ञान है नहीं है, इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं दोस्तों। अब जैसे दोस्तों सिद्धांत सार्वभौमिक कैसे होते हैं दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों एक बच्चा होता है दोस्तों, वो हमेशा दोस्तों सरल से इसमें हार्ड की ओर ही सीखता है दोस्तों। अब चाहे आप पाकिस्तान में जाओ, चाहे आप यहाँ भारत में आओ दोस्तों, जो बच्चों का जो सीखने का जो क्रम होता है, सीक्वेंस होता है दोस्तों, वो ये सरल से हार्ड की ओर ही होता है दोस्तों। कैसे होता है दोस्तों, एक वो उसका जो होता है ना सीखने का क्रम, वो कैसे होता है दोस्तों। अब बच्चा दोस्तों पहले कौन सी विषय वस्तु सीखता है, पहले वो सरल विषय वस्तु सीखता है, उसके बाद में दोस्तों वो हार्ड विषय वस्तु सीखता है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ या किसी देश में चले जाओ दोस्तों, उसका जो सीखने का जो क्रम होता है ना, वो उसका क्या होता है, मतलब वही क्रम रहेगा दोस्तों। पहले बच्चा सरल विषय वस्तु सीखेगा, उसके बाद में बच्चा हार्ड विषय वस्तु सीखेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान नहीं है मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है दोस्तों, शुद्ध विज्ञान नहीं है दोस्तों, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। अगला वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, चलते हैं। अब देखो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का जो मेन उद्देश्य था, जो बालकों का सर्वांगीण विकास करना, बालकों का सर्वांगीण विकास करने पर बल देती है कौन, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों। क्या करती है, नई नई विधियों की खोज करती है, यानी बच्चों को सिखाने के लिए, यानी किस प्रकार एक बच्चे का पूरी रूप से यानी दोस्तों यानी सभी पक्षों का विकास हो सकता है दोस्तों, इस पर काम करती है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है, बिल्कुल सही दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है दोस्तों, एक जो बालक होता है सीखने वाला, तो जो बालक होता है तो उस बालक के जितने भी पक्ष शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उन सब पक्षों को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान में काम होता है। उसका शारीरिक पक्ष, उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास,
इन सब जितने भी पक्ष होते हैं बालक, इन सब पक्षों को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान में काम होता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। ये शिक्षा मनोविज्ञान तो कहता है कि जो कोई भी दो बालक है उनकी बुद्धि समान नहीं होती, उनके सीखने की जो गति होती है वो समान नहीं होती। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है। शिक्षा मनोविज्ञान तो कहता है मैं कि एक बच्चा है जो किस प्रकार सीखता है या किस तरीके से सीखता है, या वो किस तरीके से मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है दोस्तों। अब चौथा ऑप्शन दोस्तों, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिस्थितियों के वैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, शैक्षिक परिस्थितियों को लेकर एक बालक का अध्ययन किया जाता है कि बालक किस प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है, यानी कौन सी विधि से अपन बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं। इसमें बालक का शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, एक बालक से जुड़े हर पक्ष का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। तो इन सब पक्षों को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत काम किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चलते हैं दोस्तों इसमें दोस्तों सबसे जो टॉप आंसर है दोस्तों वो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी शिक्षा से जुड़े हर पक्ष का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, चाहे वो वंशानुक्रम हो, चाहे वो एक बालक का वातावरण हो, उन सब पक्षों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, हाँ, मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं या प्रक्रियाओं या उत्पादों से संबंधित है। मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान, उसका नाम ही शिक्षा मनोविज्ञान है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों मतलब क्या हो सकता है आप बताओ। शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों शिक्षा को लेकर काम होता है दोस्तों, शिक्षा को लेकर दोस्तों नए नए शोध होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये क्या है, एनिमल मनोविज्ञान दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमारे जानवर होते हैं उन जानवरों को लेकर क्या होता है, इसमें हमारे जानवर होते हैं दोस्तों, उन जानवरों को लेकर दोस्तों काम किया जाता है दोस्तों, जानवरों पर काम होता है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान में क्या होता है दोस्तों, जो हमारे ये 12 साल के जो बालक होते हैं दोस्तों, तो उन बालकों को लेकर जिस शाखा में काम होता है मनोविज्ञान की, वो शाखा है दोस्तों बाल मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ये कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है दोस्तों। क्या नहीं दोस्तों, संभव नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल ये बात सत्य है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों ये बात सत्य है। इसके व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक बालक के व्यवहार को जानने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अपन खूब करते हैं दोस्तों। इसके सिद्धांत दोस्तों सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है दोस्तों। जैसे दोस्तों मतलब कैसे दोस्तों, अपने को दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि पहले बालक को मतलब क्या विषय वस्तु सिखाना चाहिए, सरल विषय वस्तु सिखाना चाहिए, उसके बाद में दोस्तों बच्चे को हार्ड विषय वस्तु सिखाना चाहिए। तो ये नियम दोस्तों हमारे मतलब पूरे विश्व में लागू होता है दोस्तों। ये केवल हमारे देश में नहीं, ये पूरी मतलब जितना भी पूरा विश्व है उस पूरे विश्व में ये नियम लागू होता है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, अपन किसी जो अपने जो है ना बालक, उस बालक के सभी पक्षों को देखकर हम उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों कि ये आगे जाकर ये बनेगा, आगे जाकर इसका विकास अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है दोस्तों। सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे विज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो सिद्धांत है, उसके जो नियम है, उनमें परिवर्तन संभव है दोस्तों, उनमें परिवर्तन संभव है, इसमें परिवर्तन संभव है दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन चलो दोस्तों, चलते दोस्तों अगले, कौन सा कथन असत्य शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, बिल्कुल करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों शिक्षा से जुड़े हर पहलू का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन परंतु ये क्या कर रहा है, इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें दोस्तों ये दे रखा है नहीं दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। बिल्कुल, शिक्षा मनोविज्ञान तो कहता है मैं कि सभी बच्चों की जो
सभी बच्चों का जो मानसिक विकास है वो एक समान नहीं होता दोस्तों। उनका जो IQ लेवल है वो सभी बच्चों का एक समान नहीं होता। सभी बच्चों की बुद्धि अलग अलग होती है, उनके जो सीखने की गति होती है दोस्तों वो अलग अलग होती है। ये बात हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही कहता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है, बिल्कुल कराता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों जो ये अपनी होती है ना, ये अपनी मापन हो गया, एक मूल्यांकन हो गया, तो उन सब में दोस्तों ये क्या करता है, ये नई नई विधियों की खोज करता है शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, बिल्कुल देता है दोस्तों। इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या कर रहा है दोस्तों, तो देखो दोस्तों में क्या है, ये नहीं आ रहा है ना, तो नहीं प्रदान करता है दोस्तों। जबकि ये दोस्तों ये जबकि व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस ऑप्शन में क्या कर रहा है दोस्तों, ये नहीं दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा इस प्रकार दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते दोस्तों अपना। चलो दोस्तों चलते दोस्तों, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है। ये शिक्षा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। बिल्कुल दोस्तों, ये शिक्षा को दोस्तों, जब से दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान आया है, शिक्षा देने का तरीका ही चेंज हो गया दोस्तों शिक्षकों का दोस्तों। यानी जिस दिन से दोस्तों हमारे यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान आया है दोस्तों, तब से हमारे जो शिक्षक होते हैं, जो उनका तरीका ही दोस्तों चेंज हो गया बच्चों को शिक्षा देने का, बच्चों को मतलब ये तरीका पढ़ाने का दोस्तों। ये एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन करने का विज्ञान है दोस्तों, ये भी बात सही है दोस्तों। ये केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित दोस्तों, केवल लगते ही दोस्तों, केवल लगते ही दोस्तों, ये ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया का नहीं दोस्तों, सामाजिक का, उनका शारीरिक विकास का, उनका मानसिक विकास का, उनका जो ये नैतिक विकास का, यानी ये क्या करता है, यानी शिक्षा से जुड़े हर पक्ष का अध्ययन दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। और ये क्या करा है, केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। केवल आते ही दोस्तों हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, ये व्यक्तिक अनुभवों का गठन करता है। ये बिल्कुल हमें शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये कहता है कि एक व्यक्ति दोस्तों किस प्रकार सीखता है, वो कौन सी विधि से ज़्यादा सीखता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इसमें हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, तीसरा जो ऑप्शन है दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तीसरा हमारा ऑप्शन है वो हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों अपन। चलो देखो दोस्तों क्या है यहाँ, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य शिक्षण विधि में सुधार करना। जी बिल्कुल, इसका उद्देश्य दोस्तों यही है, लेकिन ये क्या नहीं दोस्तों, ये हमारा ये मुख्य उद्देश्य नहीं दोस्तों। एक बालक का सर्वांगीण विकास करना, ये बिल्कुल जी दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का मेन जो टारगेट है वो है दोस्तों एक बालक का सर्वांगीण विकास करना दोस्तों, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना दोस्तों, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। शिक्षण सामग्री में सुधार करना, ये भी दोस्तों क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। लेकिन बालक का जो शिक्षा मनोविज्ञान का दोस्तों मेन टारगेट है, मेन उद्देश्य है, एक बालक का सर्वांगीण विकास मतलब किस प्रकार हो दोस्तों, इसी को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान में शोध होते रहते हैं। वो क्या करता है, नई नई विधियाँ खोज करता है, नई नई मापन की विधियाँ खोज करता है। इसमें नई नई क्या करता है दोस्तों, बहुत सारी विधियों की खोज करता रहता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षा को लेकर काम इसमें होता रहता है। एक बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार हो, इन सब को लेकर शिक्षा मनोविज्ञान में काम होता है दोस्तों। अब देखो आगे चलते हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है हमारा अगला। हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वैज्ञानिक है। लेकिन दोस्तों एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखना, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मैं मान रहा हूँ वैज्ञानिक है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की जो ये प्रकृति है ना, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है। ये क्या होती है दोस्तों, ये विशुद्ध विज्ञान नहीं दोस्तों, यानी पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है दोस्तों, यानी कुछ हद तक ही वैज्ञानिक है। अब अगला क्योंकि दोस्तों ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन होता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। अगला ऑप्शन है, शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। सबसे टॉप आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से दोस्तों अपन क्या करते हैं, इसमें नई नई विधियों की खोज करते हैं दोस्तों बच्चों को सिखाने के लिए।
इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें तो केवल लग गया दोस्तों विद्यार्थियों की व्यवहार का ही नहीं, उनके हर पक्ष का दोस्तों, सामाजिक हो चाहे शारीरिक हो, चाहे उनका विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, यानी हर पक्ष का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो बालक से जुड़ा हो दोस्तों, जो बालक की शिक्षा से जुड़ा हो, उन सब पक्षों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से ये अपने शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नई नई विधियों की खोज करते हैं दोस्तों। इसीलिए इसकी प्रकृति क्या है, वैज्ञानिक है, लेकिन ये पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है। ये बात अच्छी तरह से दिमाग में सेव कर लेना। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है दोस्तों। नॉर्मेटिव साइंस नहीं है ये। ये क्या नहीं दोस्तों, ये एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है, यानी ये प्योर साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों मेरा, हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान ही हमें यह बताता है कि एक शिक्षक के लिए उसकी जो पाठ योजना है वो तैयार करना मतलब उसके लिए वो मतलब क्या हो सकती है, उसका क्या महत्व है एक शिक्षक के लिए। यानी शिक्षक जब भी अपनी कक्षा में जाता है शिक्षण कराने, तो उससे पहले उसे अपनी पाठ योजना पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए, और दोस्तों फिर उसको उस पाठ का शिक्षण बच्चों को करवाना चाहिए। यानी उसकी पाठ योजना मतलब पहले तैयार करनी चाहिए एक शिक्षक को, फिर उसको जो है ना पाठ योजना के साथ ही अपनी कक्षा में दोस्तों जाना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों, ये बात तो सही है दोस्तों। इसमें क्या है जी, बिल्कुल करता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या ये गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, एक ये क्या नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है, आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, ये पूरी तरह से विज्ञान नहीं है। इसकी प्रकृति मैं मानता हूँ है वैज्ञानिक, थोड़ी बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन ये पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है दोस्तों। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये पूरी तरह से दोस्तों एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। अब देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। ये बिल्कुल सही दोस्तों। यानी एक शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि एक शिक्षक के लिए, यानी जो खुद स्वाध्याय करता है शिक्षक, वो कितना मतलब उसमें होता है महत्वपूर्ण, उसमें कितना महत्वपूर्ण हो सकता है अपने शिक्षण करवाने में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है। प्रत्येक स्थिति में विद्यार्थी के लिए सीखने का क्षेत्र होता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है, जैसे कि ये गणित और भौतिक विज्ञान है। बिल्कुल दोस्तों शुद्ध विज्ञान नहीं है दोस्तों, शुद्ध विज्ञान नहीं है, एक नियामक विज्ञान नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, एक आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन में बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों में बहुत कन्फ्यूजन करता है दोस्तों, इसलिए मैं इस शब्द पर दोस्तों बार बार जोर दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, एक क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों पूरी तरह से विज्ञान नहीं है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की विधियों में से एक विज्ञान है, ये भी बात सही दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सभी शिक्षा स्थितियाँ या परिस्थितियाँ सम्मिलित होती, बिल्कुल उसने शिक्षा से जुड़ी हर पहलू का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, एक ये क्या नहीं दोस्तों, एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों, एक व्यवहारिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का। नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है दोस्तों, नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान नहीं है। हालांकि दोस्तों इसमें वैज्ञानिक विधियों का जो प्रयोग जरूर करते हैं,
क्योंकि दोस्तों इसी के माध्यम से अपन नई नई विधियों की खोज करते हैं बच्चों की सीखने के लिए। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से विज्ञान नी है शिक्षा मनोविज्ञान, ये बात अच्छी तरह से याद रख लेना दोस्तों। पूरी तरह से विज्ञान नी है शिक्षा मनोविज्ञान, ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। मेरा उद्देश्य रहता है दोस्तों आपको याद करवाना दोस्तों। जहाँ बच्चों का दोस्तों ये होता है मतलब कन्फ्यूजन होता है, वहाँ मैं दोस्तों ज़्यादा मतलब जोड़ देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों अपना अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है। अब देखो दोस्तों मैंने आपको कहा था भी, जिस प्रकार विज्ञान होता है, विज्ञान की बहुत सारी शाखा होती है, उसी प्रकार दोस्तों एक विषय वस्तु दोस्तों मनोविज्ञान, मनोविज्ञान एक विषय है। मनोविज्ञान की भी दोस्तों बहुत सारी शाखाएँ होती है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान दोस्तों, बाल मनोविज्ञान एक, उसमें ये प्रौढ़ मनोविज्ञान एक दोस्तों, ये पशु मनोविज्ञान, तो उसमें से एक होती है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान, यानी जिसमें शिक्षा को लेकर काम होता है। ऐसी मनोविज्ञान जिसमें शिक्षा को लेकर काम होता है उसे अपन शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। ऐसी मनोविज्ञान जिसके अंदर यानी ये अपने छोटे बालकों को लेकर काम होता है उसे बाल मनोविज्ञान कहेंगे दोस्तों। ऐसी मनोविज्ञान दोस्तों जहाँ अपने जानवरों को लेकर काम होता है उसे अपने एनिमल विज्ञान कहेंगे, एनिमल मनोविज्ञान कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक है जो मुख्य रूप से संबंधित है केवल शिक्षा की समस्या से, केवल शिक्षा की प्रक्रिया से, शिक्षा की समस्या या प्रक्रिया एवं या उत्पाद से। तो दोस्तों बिल्कुल इसमें तीनों क्षेत्रों पर काम होता है दोस्तों। यानी आज के ज़माने में दोस्तों जो ये बच्चों को शिक्षा देने में कौन कौन सी समस्या हो रही है, अपने बच्चों को शिक्षा मतलब किस तरीके से दे सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का अध्ययन दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। केवल आकलन से संबंधित समस्या से बिल्कुल गलत है। तो केवल आते ही तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ही गलत हो जाता है। तो केवल को तो दोस्तों आप केवल उसको मतलब देख कर ही काट सकते हो ऑप्शन को। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों शिक्षा की समस्या या प्रक्रिया या उत्पाद, इन तीनों क्षेत्रों पर काम होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो धारणा है दोस्तों वो व्यापक है दोस्तों, व्यापक है दोस्तों, यानी शिक्षा से जुड़ी हर पक्ष का अध्ययन दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो 3 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है दोस्तों, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। सो बाल स्वभाव या व्यवहार जानने में करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। बच्चों के चरित्र निर्माण में करता है दोस्तों। एक शिक्षक बच्चों का जो ये चरित्र निर्माण वो किस प्रकार से कर सकता है दोस्तों, बाल स्वभाव को जानने में भी करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तुम्हें बताता है कि बालकों का स्वभाव कैसा होता है, बालकों के चरित्र का निर्माण अपन किस प्रकार कर सकते हैं, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारी बातें सिखाता है दोस्तों। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी के लिए दोस्तों। उपयुक्त सभी काम दोस्तों में शिक्षा मनोविज्ञान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन सब बातों का अध्ययन करवाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, देखो चलते हैं दोस्तों। देखो हाँ, अब देखो दोस्तों क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक क्या करता है, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञानी तो कहता है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते, कोई भी दो बालकों का IQ लेवल है यानी उनका जो ये बुद्धि का स्तर होता है ना वो समान नहीं होता, उनका शारीरिक पक्ष समान नहीं होता, उनका मानसिक विकास समान नहीं होता, उनका सामाजिक विकास समान नहीं होता दोस्तों। उचित शिक्षण विधियों का चयन करने के लिए मैं कौन कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहता है। कक्ष में किस प्रकार अनुशासन स्थापित कर सकते हैं अपन, इन सब चीज़ों का ज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान देता है। यानी अपन बालकों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार कर सकते हैं, इस बात का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही देता है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। अब देखो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान जो विषय है वो एक शिक्षक को क्या काम आता है, शिक्षक की क्या सहायता करता है। बिल्कुल दोस्तों, पहला ऑप्शन है स्वयं को जानने में। बिल्कुल दोस्तों, एक शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा स्वयं को जानता है, स्वयं के व्यवहार को जानता है, स्वयं के व्यक्तित्व को जानता है कि मैं क्या हूँ। छात्रों को जानने में बिल्कुल दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का काम ये भी दोस्तों, इसमें छात्रों को जानने में काम आता है मेरे शिक्षा मनोविज्ञान। छात्रों को दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञानी तो कहता है कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते दोस्तों। यह तीसरा ऑप्शन क्या है, ये कक्षा की समस्याओं को जानने में हमारे काम आता है। जी दोस्तों बिल्कुल ये काम आता है, यानी
तो दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपादेयता है दोस्तों, क्या उपादेयता है। चलते हैं दोस्तों, स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही। एक शिक्षक दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही स्वयं को जान सकता है कि मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या गुण है, और सामने वाले जो बच्चे हैं उनके व्यवहार को जान सकता है, उनके व्यक्तित्व को जान सकता है कि दो बालकों का विकास एक समान नहीं होता, दो बालकों की बुद्धि एक समान नहीं होती, सभी बालकों को एक ही विधि से नहीं सिखाया जा सकता। इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान से होता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या होता है, शिक्षा को लेकर दोस्तों नए नए शोध होते रहते हैं दोस्तों। क्या होता है, नए नए शोध होते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है हमारा। चलते दोस्तों हम, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है, अब देखो दोस्तों वह है उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में। दोस्तों जिस शिक्षक ने अगर शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया होगा तो वो अपनी कक्षा में दोस्तों क्या करेगा, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग बिल्कुल करेगा दोस्तों। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, नई नई विधियों का प्रयोग करेगा बच्चों को शिक्षण करवाने के लिए। बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास वो कर सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसे क्या है, उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान है। वो कक्षा की समस्याओं के समाधान में काम लेता है अपने शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान को। जो दोस्तों उसने शिक्षा मनोविज्ञान में जो भी विषय वस्तु सीखी है वह उस विषय वस्तु का प्रयोग अपनी, जहाँ वो जाता है टीचिंग करवाने, अपने शिक्षण मतलब जहाँ भी वो शिक्षण करवाने मतलब वो जाता है ना अपनी कक्षा में दोस्तों, वहाँ उसका प्रयोग वो पूरी तरह से करेगा दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है दोस्तों, यानी एक बालक का सर्वांगीण विकास वही शिक्षक यह कर सकता है जिसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्या करें, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला ऑप्शन है उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्यों में प्रयोग करना होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों क्या करता है, उसमें दोस्तों नई नई विधियों की खोज होती है, और दोस्तों नई नई विधियों को जो शिक्षक है ना वो अपनी कक्षा में मतलब वो अपनाता है या बच्चों पर लागू करता है। वह अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है दोस्तों, वह कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगम कर्ता के बीच व्यक्तिगत भिन्नता का कोई विचार नहीं रखता। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। जिस शिक्षक ने अगर ये शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जाना है, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा है, तो दोस्तों उससे इस बात का मालूम है कि कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते, बच्चों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, यानी हर बच्चे का हर पक्ष अलग अलग होता है, उसके जो सीखने की उसकी जो गति होती है वो भी दोस्तों अलग अलग होती है। लेकिन ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, नहीं करता। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों का कोई स्थान नहीं है दोस्तों, ये भी बात गलत है दोस्तों। उसके शिक्षण व्यवसाय का अधिगम प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं है, ये भी बात गलत है दोस्तों। लेकिन दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान हमारे क्या काम आता है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि वो क्या करता है दोस्तों, वो क्या करता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो नई नई विधियाँ होती है उनका प्रयोग अपने शिक्षण में करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं देखो दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें ये कहता है कि जो एक अपना जो बच्चा 13 साल का बच्चा है उसका मानसिक विकास कितना हो जाता है, उसका शारीरिक विकास कितना हो जाता है, उसका सामाजिक विकास कितना हो जाता है, इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें हमारी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो करवाती है। बालकों की जो ये क्या कह रहा है, बालकों की समूह गत्यात्मक अवसर, यानी बालकों को एक समूह में सिखाना चाहिए, उससे बच्चों का सीखने की जो गति होती है ना वो तेज़ हो जाती है।
ये बात भी हमें कौन बताता है? शिक्षा मनोविज्ञानी बताता है। शिक्षण की जो ये प्रभावी विधियों को समझाने, शिक्षण दोस्तों क्या करता है? शिक्षक दोस्तों अपने शिक्षण में उन विधियों का प्रयोग करता है जिससे हमारा शिक्षण प्रभावी हो सकता है दोस्तों। उन सब चीज़ों का ज्ञान हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही करवाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन ही हमारे सही है। इन तीनों चीज़ों का ज्ञान ही हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही करवाता है। दोस्तों यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों हमारा? अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ये हमारे सिलेबस समझने में सहायता करता है। जी बिल्कुल करता है दोस्तों। विद्यार्थी की स्टाइल समझने में सहायता करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों। विद्यार्थी की तुलना करने में सहायता करता है। बिल्कुल करता है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान हमें यह कहता है कि कोई भी दो बालकों का IQ लेवल समान नहीं है। सभी बालक एक ही विधि से नहीं सीख सकते। ये बात हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है। अब देखो दोस्तों चौथा ऑप्शन इन सब में मतलब सटीक है दोस्तों, यानी सही है। सबसे जो टॉप आंसर है ना हमारा वो 4 नंबर का है दोस्तों, है ना। अधिगम करता तथा उसकी शारीरिक जो गुणों को आगे समझने में मतलब सहायता करता है। यानी दोस्तों एक जो शिक्षक होता है ना उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है दोस्तों? उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों एक वरदान है दोस्तों, जिससे अगर शिक्षक ने दोस्तों अगर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जान लिया तो वो दोस्तों अपने जो बालक है उनका यानी पूरी तरह से विकास कर सकता है। यानी हर पक्ष का विकास वही शिक्षक कर सकता है, मतलब जिसने शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो, जिसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान हो। तो दोस्तों आगे थैंक यू दोस्तों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोस्तों ये पूरी क्लास देखी। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन दोस्तों यही है। जय हिंद जय भारत दोस्तों। और दोस्तों सभी को दोस्तों मतलब मेरा फिर से प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू दोस्तों। फिर कल मिलते हैं दोस्तों अपन जल्दी अगले वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।